गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम अपनी इस वीडियो में खंड खा स्वास्थ्य रक्षा, जिसका पाठ 8 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग पाठ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जो संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, बस इसके जो माध्यम होते हैं, मीडियम, वो ही अलग अलग होते हैं। आज हम अपने इस पार्ट 8 में जो मीडियम है वो जल है, यानी अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्ध जल से फैलने वाले कुछ मुख्य रोग में सबसे पहला रोग है आपका टाइफाइड। टाइफाइड को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, जैसे मियादी बुखार, मोतीझरा और मोतीझरा भी कहते हैं। जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है उसके द्वारा फैलता है। इसमें लगातार जो है बुखार आता है, पेशेंट को नब्ज धीमी हो जाती है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं और रोगी को बेहोशी सी आने लगती है। यह 2 से 3 सप्ताह तक जो है रहता है। लेकिन यदि इसके टाइफाइड होने पर कोई अन्य ऑर्गन जैसे अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमित होने पर इसके दोबारा होने की संभावना रहती है। यानी कि अगर ये टाइफाइड हमारे बॉडी में हो गया और ये अगर इसके थ्रू हमें किसी और ऑर्गन में संक्रमण हो गया है तो जो है ये दोबारा से दोहरा जाता है, यानी कि दोबारा से टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में ही अगली हेडिंग है रोग का फैलना। ये रोग फैलता कैसे है? रोगी का जो मलमूत्र है उस पर इस रोग के जीवाणु रोगी के मलमूत्र के द्वारा रोगी की बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के जल, खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। और जब ये प्रदूषित जल या आहार अन्य स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करता है तो ये रोग फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? रोग के बैक्टीरिया सक्रिय होते ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सिर में तेज दर्द होता है, बेचैनी होती है और शीघ्र ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है। टाइफाइड के रोगी में छोटे छोटे रंग के दाने रोगी के शरीर पर निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रोग है ये, क्योंकि इसमें जो है इसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब इस रोग से बचाव क्या करना है? टाइफाइड से बचाव का टीका तो खोजा जा चुका है, इसके लिए जो है TAB का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। टाइफाइड रोगी के मलमूत्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए या इधर उधर कहीं भी खुले में विसर्जित नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे नष्ट कर देना चाहिए। टाइफाइड रोग से बचने के लिए सदैव दूध को उबालकर पीना चाहिए और जल को भी हम ज़्यादा तक हो बॉईल करके ही पिएं। खाने पीने के बर्तन, बिस्तर आदि को रोगी के जो खाने पीने के बर्तन हैं या बिस्तर हैं या कपड़े हैं उनको अलग रखना चाहिए जब तक रोगी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है हैजा। यह तेजी से फैलने वाला रोग है जो सामान्य रूप से मेलों, बाढ़ का जल उतरने या कोई भी प्राकृतिक विपदा के बाद महामारी के रूप में फैलता है। ये गंदे और भीड़ वाले स्थानों पर तेजी से फैलता है और यह डिजीज़ आपकी गर्मी के मौसम में और वर्षा ऋतु में ज़्यादा फैलती है। ये विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें हैजा होते ही रोगी को जो है वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं। जो दस्त हैं वो चावल के मांड की भांति श्वेत यानी कि सफ़ेद और पतले होते हैं और ज़्यादा संख्या में होते हैं, किंतु जो मूत्र है वो बहुत ही कम आता है। रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेट में दर्द होता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं और 2 से 3 घंटे में अगर ये डिजीज़ ज़्यादा क्रोनिक हो गई है, क्रोनिक स्टेज पर है यानी ज़्यादा बड़ी स्तर पर हो गई है, तो 2 से 3 घंटे में जो है हैजा के पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसका कारण जो है, इसका मुख्य कारण मक्खियाँ हैं, क्योंकि जो मक्खियाँ हैं वो सभी जगह पर बैठती हैं। ठीक है, और जब मक्खियाँ हैं वो अपने पैरों में जो रोगाणु के पदार्थ हो, जो रोगाणु होते हैं उन्हें चिपका लेती हैं और फिर वो खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, तो वो उस खाद्य पदार्थ पर भी वो रोगाणु को फैला देती हैं। इसीलिए जो है हमें हमेशा अपना भोजन या जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो ढका हुआ होना चाहिए। हैजा के बचने के उपाय क्या हैं? बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। सब्जी व फलों को जो है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोने के बाद ही प्रयोग करें। बरसात के मौसम में नींबू का प्रयोग करें। खाने पीने की वस्तु को ढक कर रखना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में रखें। हैजा फैलने पर तुरंत हैजे का टीका लगवाएं।
नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी डायरिया या अतिसार, जिसे हम जनरली फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, यानी हिंदी में खाद्य विषाक्तता। ये भी हमारा जो है अशुद्ध भोजन के खाने से या फिर अशुद्ध जल पीने से होता है। इसमें लिखा है ये रोग अपचयन, ना पचने वाली वस्तु, सड़े गले फल, बासी भोजन, बर्फ का जल, कुल्फी, दूषित अंडे, सड़ा हुआ मांस या मछली आदि खाने से होता है। यह रोग रोगी की उंगलियों, चादर, कपड़ों व बर्तनों से भी फैलता है। इसके कारण क्या हैं? मुख्य रूप से इसके कुछ हमारे जीवाणु बताए हैं, जिसे कहते हैं कैम्पिलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला तथा एस्केरिक्शिया कोलाई आदि जीवाणुओं द्वारा फैलता है। गियार्डिया नामक प्रोटोजोआ, एस्कैरिस तथा अनेक विषाणु या वायरस जैसे रोटावायरस, नॉरवॉक, एडिनोवायरस आदि भी इसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। लक्षण क्या है? इसमें लूज मोशंस अधिक होते हैं और जिसके कारण बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी में जल का स्तर कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। डायरिया की रोकथाम के लिए क्या उपचार करने चाहिए? कटे हुए फल, बर्फी व कुल्फी आदि का सेवन नहीं करना है। भोजन को करने से पहले अच्छी तरह हाथों को साबुन से धोना है। फल और सब्जियों को भी धोकर ही प्रयोग करना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। आपकी नेक्स्ट डिजीज़ है पेचिश। ये आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो जो एमीबिक होती है, जो एंट अमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणु से उत्पन्न होती है। दूसरी जो है वो वैसिलरी जीवाणुओं द्वारा होती है। पेचिश के कारण क्या है? ये पेचिश को उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव विष्ठा में पाया जाता है और हैजे की तरह ही इसका वाहक भी मक्खियाँ हैं। पेचिश के लक्षण क्या हैं? पेट में ऐंठन होती है, बार बार दस्त होते हैं, बिगड़ जाने पर मल के साथ रक्त यानी ब्लड, श्लेष्मा तथा आंव भी आने लगती है। इसके जो है इससे बॉडी में हल्का फीवर भी हो जाता है और अगर ये दूर नहीं होता तो कभी कभी वर्षों तक बना रहता है, जिससे इसका रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव भी उत्पन्न कर देता है। पेचिश की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हमें गंदगी की ही रोकथाम करनी है, यानी जो गंदे स्थान हैं उनकी सफाई करनी है। सेकंड है जल की शुद्धता। पानी हमेशा बॉईल करके या पीना चाहिए। अगर हम कुएं का पानी यूज़ कर रहे हैं तो कुएं में लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। खाने पीने की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो हैजे के लिए बताई गई थी वही, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वाहक हमारी मक्खियाँ हैं, तो मक्खियों से भोजन को और खाने पीने को बचाना चाहिए। फोर्थ है रोगी का पृथक्करण, यानी कि जब रोगी को पेचिश हो जाए तो उसको अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में आने नहीं देना चाहिए, अन्यथा हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी जो है पेचिश से संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, आज आपका ये जो चैप्टर था ये यहीं पे फिनिश होता है। हम अपने नए चैप्टर के साथ में नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।